बहुत अच्छा। ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट। और रियल में इम्पोर्टेंट भी है बहुत, क्योंकि लाइफ में देखिए सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो समय गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। तो हमें, जो भी हम लोग समय का उपयोग करते हैं, ये समय हम अ, जिस काम में लगाते हैं उसको बहुत सोच समझ के हमें प्लान करना होता है, और बहुत सोच समझ के उसको मैनेज करना होता है कि हम किस तरह से उसको बराबर से मैनेज करें, ताकि हमें हमने जो भी समय यूज किया है उसका प्रॉपर हमें फायदा मिल सके, उसका हमें सही रिजल्ट मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी काम में या किसी भी प्रोजेक्ट में होते हैं, और उसमें बहुत सारा अपना वक्त, बहुत सारा समय लगा देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने टाइम को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आपको लगेगा फॉर अ टाइम बीइंग कि यार ये टाइम हमारा बेकार हो गया, प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस बहुत गेन हो जाता है। तो वो जो एक्सपीरियंस आपको गेन हुआ, तो वो भले ही उसमें टाइम आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको मिला, वो एक्सपीरियंस आपको फॉर द लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी आपको वो एक्सपीरियंस काम आएगा। तो कभी ये नहीं सोचना है हमें कि हाँ, लेकिन वो जो आपने जो काम किया है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसका उसका प्रॉपर आपने प्लानिंग के साथ किया हो। नहीं तो मालूम पड़ा कि आपने टाइम भी वेस्ट कर दिया, उससे आपको कोई एक्सपीरियंस भी गेन नहीं हुआ, और कोई रिजल्ट भी नहीं आया। तो अगर टाइम हम किसी चीज में लगा रहे हैं, भले ही उसमें रिजल्ट नहीं आए, लेकिन हमें उससे तजुर्बा हासिल हुआ, तो वो एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट गिना जाएगा। वो दिखने में वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसमें हमें ये लगेगा कि हमें इससे रिजल्ट नहीं मिला, तो लोग भी ये बोलेंगे कि यार ये टाइम खराब हुआ। और होता है अक्सर ऐसा, लेकिन फिर भी हमें उससे फायदा होता है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसपे जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, और उसको अगर हम डीपली स्टडी करते हैं, तो कई बार जैसे कि देखा गया है कि हम थोड़े से टाइम में बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है, और बहुत ज्यादा टाइम लगा के एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाता। तो ये दोनों चीजों को भी देखना है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अपने टाइम को लगा रहे हो, तो उसको आपको प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए कि मैं इतने दिन में ये काम इतना करूंगा, फिर उसके बाद इतना करूंगा, फिर उसके बाद इतना करूंगा। यानी वर्क का डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क। और उसके अंदर आपको टाइम बाउंडेशन रखना चाहिए। कोई भी काम आपने किया तो आपको उसका एक एक चार्ट आपके सामने होना चाहिए, एक प्लानिंग आपके सामने होना चाहिए कि देखिए ये फर्स्ट 7 डेज में मैं इतना काम करूंगा, इसके बाद इतना करूंगा, इसके बाद इतना करूंगा। तो वो अगर उस टाइप से है, तो आपके पास एक डेडलाइन है हर काम की, हर आपके प्रोजेक्ट की। उस प्रोजेक्ट को आपने अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। तो वो तरीका होता है सही टाइम मैनेजमेंट का। ये नहीं कि आप किसी काम को लेके चले और आपने बस शुरू कर दिया, आपको भी नहीं मालूम आज बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कल करा ही नहीं कुछ काम। तो अगर किसी काम को करना है और टाइम को बराबर मैनेज करना है, तो कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी कि अगर हम ये काम कल भी करा, आज भी करा, उसके बाद भी हम करते रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। उसके अलग अलग स्लॉट्स होना चाहिए कि मैं इतने दिन में ये इतना टारगेट को अचीव कर लूंगा, फिर इतना कर लूंगा, फिर इतना कर लूंगा। जैसे कि हमारे सीईओ ऐश मुफार हैं, उन्होंने भी देखिए हमेशा टाइम मैनेजमेंट को लेके चले हैं वो, कि भाई ये इतना, इतने दिन में ये वाला प्रोडक्ट आएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो इस तरह से जो भी आप देखेंगे, जो भी दुनिया के अंदर बड़ा बड़ा काम जो लोग किए हुए हैं, वो हमेशा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के करते हैं। हर काम की एक डेडलाइन देते हैं कि हाँ, ये काम है और ये इस डेट पे हम इसको कंप्लीट फिनिश करेंगे वो। और वही तरीका अगर हम अपनाते हैं, भले ही इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसमें इतनी जल्दी नहीं हो पाता ये काम, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन अगर हम इसको सोचें और इसको बराबर
प्लान करके जब भी कोई प्रोजेक्ट को करें तो उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करके और उसी स्पीड से काम करें, उसी कंसिस्टेंसी से काम करें, तो वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सफल भी हो जाता है।